हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। सो मीन राशि पाइसेस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे आपका लव लाइफ, हेल्थ और करियर। ओके, सो मीन राशि पाइसेस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, आपके लिए यहाँ पे है 3 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, we have 8 of swords, page of cup and underneath हम लेंगे, underneath यहाँ पे आपके लिए है 4 of swords। ओके, तो सबसे पहले लव लाइफ से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आपके जीवन में इस साल में क्या चीज़ें होने वाली हैं। शुरुआत देखिए, ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छे से होगा, जिसे हम कहते हैं एक सेलिब्रेशन, इंजॉय भरा और आनंद से भरा। अपने लोगों के साथ आप खुशियों से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं इस साल में बहुत ही अच्छा, जनवरी से मार्च तक बहुत ही अच्छा समय आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। एंड उसके बाद मैं आपको अगर बताऊंगी तो मार्च से आने वाले समय में आपकी कोई इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। ये इच्छा वो हो सकती है अगर आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते थे जिनके साथ आप अपना पूरा टाइम, पूरा फ्यूचर उनके साथ बिताना चाहते थे, जैसे लाइक एज अ स्टेबल कमिटमेंट, लाइफ पार्टनर, शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते थे या फिर सामने वाले से अप्रोच चाहते थे, तो वो आपकी इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं सिंगल की बात करूं तो आपके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट इस साल में मिलने वाले हैं। ये इंसान आपको जनवरी से मार्च के अंदर अंदर बहुत स्ट्रांग तरीके से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस समय पे नहीं मिलते हैं तो हो सकता है ये समय सितंबर टू नवंबर के बीच का हो सकता है, जब आप सिंगल है और आपके जीवन में कोई एंटर करेगा। इसी के दौरान आपके करियर में भी मैं अगर बोलना चाहूँ तो जो लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, जो फ्रेशर हैं या फिर जो लोग जिनकी जॉब छूट चुकी है, आप नए जॉब की तलाश में हैं, तो आपको जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आपके अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। कुछ लोगों के लिए एज अ फ्रेशर अगर आप हैं तो आपको वो भी ठीक लगेगा कि स्टार्टिंग कम से कम यहाँ से की जाए। आप एक्सपीरियंस के बारे में जान के कहीं ना कहीं आप इसको ज्वाइन करोगे और डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिलेगी। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने घर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बड़े की वजह से, जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स की वजह से या फिर कोई ऐसा जिसके ऊपर बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फाइनेंस के लिए या फिर करियर के लिए या फिर लव लाइफ में थोड़ा सा उनके इंटरफेरेंस से आपके जीवन में कुछ उलझने हो सकती हैं। ठीक है, और बात करते हैं उनके लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जिनके रिश्ते खत्म हो गए हैं। तो इस साल में कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसी चीज़ें आएंगी, जैसे कि कोई किसी के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, मैरिड या फिर अनमैरिड, उस इंसान का अगर आप वेट कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी उनकी वापसी बहुत कम लोगों के लिए है। अगर मैं बोलूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं। कंट्रोल इन द सेंस सेल्फ लव क्या होता है, खुद को हील करना। अगर आपने ये सब किया है तो 2 से 3% लोगों के लिए आपके वही पार्टनर आपके इस साल में, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज, उन्हीं के साथ आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों के लिए जो जिनका रिश्ता बहुत कम था, जैसे कि आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं जान पाए थे, कुछ महीने कुछ सप्ताह जाने थे या फिर बहुत ही कम, तो इनके साथ आपका हमेशा के लिए कट ऑफ होगा और आपके जीवन में कोई नया इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नया इंसान आपके वर्क फील्ड से हो सकता है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, या फिर किसी वर्किंग फील्ड से ये ऑलरेडी होगा, जैसे रियल इस्टेट से हो सकते हैं, बैंक सेक्टर से हो सकते हैं, बैंकिंग हो एक बैंकर हो सकते हैं, एंड
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या फिर ये खुद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे ज़रूर, ठीक है, टीचर भी हो सकते हैं। तो बाकी लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये नए इंसान आपके जीवन में आएंगे, एज का थोड़ा बहुत गैप हो सकता है आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि जिनकी शादियों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो जी हाँ, इस साल में आपकी शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इस साल में अपना नया घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर नए घर के लिए आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं, समय अच्छा है। या तो आपने काफ़ी समय से अपना घर बनाया था, उसमें आप प्रवेश ले रहे हैं इस साल में, बहुत अच्छा टाइम है। और आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे, और आप किसी धार्मिक प्लेस पे इस साल में घूमने फिरने बहुत जा सकते हैं, ये भी है यहाँ पे। ओके, हेल्थ के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इस साल में आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के सी चीज़ें रहेंगी जो कि मौसम के कारण और भी चीज़ों के कारण, ठीक है, उसकी वजह से होगा। बाकी की चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि। ओके, तो राशियों की मैं बात कर लेती हूँ। आपके लिए इस साल में सबसे ज़बरदस्त राशियाँ कौन सी रहेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर मोटिवेट करेंगी, या फिर इनका बहुत ज़्यादा सहयोग सपोर्ट मिलेगा। वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अगर आप वाटर साइन है तो मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। अर्थ साइन है उसके बाद कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तुला राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ठीक है। ये राशियां हो गई। तो ये अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस इस साल में। इस एंजल गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला ये साल और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं मीन राशि। सक्सेस एंड यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए भाई, आप तो बहुत ही लक्की निकले, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, नई चीजें हो रही हैं, पैसे भी इस समय आपके पास इस साल में बहुत रहेंगे। करियर अगर आपका बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था तो करियर में सफलताएं हैं आपके लिए। फाइनेंस आपका स्ट्रांग बनेगा, आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे करियर। लेकिन मुझे करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यूनिवर्स का भी हाथ आपके ऊपर रहेगा। कोई चीजें आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, देन वहां पे आगे बढ़िए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है मीन राशि। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने एक इंपॉर्टेंट से सब्सक्राइब से चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से चैनल को ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।